नमस्कार दोस्तों, बिहार वाला आरजीबी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि जो रेलवे अप्रेंटिस है उसकी नई वैकेंसी आ गई है। बहुत भाई लोग का ये कहना था कि कब वैकेंसी आएगा, नहीं आएगा रेलवे अप्रेंटिस का। तो लीजिए, आ गया है और 1664 पोस्ट पे आया है। अच्छा खासा पोस्ट है। ये आपका प्रयागराज डिवीज़न में आया है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज में। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे में सबसे ज़्यादा अप्रेंटिस होता है, ठीक है। तो उसी का वैकेंसी आया नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का प्रयागराज में। और इसमें जो सिलेक्शन होता है मेरिट बेसिस पे होता है, आप लोग को जैसा कि पता है। और इसमें क्या फ़ी लगेगा, क्या नहीं लगेगा, और क्या क्या चाहिए इसमें, कहाँ कहाँ कितना सीट निकला है, कौन कौन सा ट्रेड का, ये सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखिए, अभी आप लोग के सामने ऑफिशियल पेज जो है इसका खोल लिए हैं, ठीक है। प्रयागराज का जो ऑफिशियल पेज है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज, इसको हम खोल लेंगे, ठीक है। जब खोलेंगे तो उसके बाद हमको क्या करना है कि खोल के उसके बाद डेस्कटॉप साइट में हमको कर लेना है, ठीक है। डेस्कटॉप साइट में करने के बाद यहाँ देखिए ब्लू कलर का एक्ट अप्रेंटिसेस लिखा हुआ है, यहाँ 27/7/2021 ये नोटिफिकेशन है, आपका कल का नोटिफिकेशन है। तो ये आज पब्लिश किया गया है। तो इसमें अभी देखिए, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद ये खुलेगा, ठीक है। तो ऊपर में आप देखिए रेड कलर का नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इसके नीचे में हम क्लिक करेंगे PDF पे, ठीक है। उसके बाद इसको हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा, जो अभी हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद डाउनलोड होने के बाद तो अभी देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद अभी इसमें हम समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी है और क्या क्या चाहिए, कैसे सिलेक्शन होगा, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और एग्ज़ाम ये क्या बोलते हैं, इसमें जो फ़ी है कितना लगेगा, ये सब कुछ आपको बताते हैं। देखिए 27/7/2021 का मतलब ये लेटर है। अभी आपको बताते हैं। देखिए इसमें आप समझिए, सबसे पहले रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ठीक है। ओपनिंग डेट एंड टाइम यानी कि 2/8/2021 से ओपनिंग है और क्लोजिंग डेट टाइम है 1/9/2021। यानी कि अभी बहुत लंबा समय दिया गया है इसको अप्लाई करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 तारीख यानी 2 अगस्त से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसका लास्ट डेट जो है 1/9/2000 यानी कि 1 सितंबर तक जो है लास्ट डेट है। तो समय काफ़ी है, आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। आप देखिए इसको हम समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो देखिए इसमें जो वैकेंसी आया हुआ है, ये देखिए इसमें देखिए यहाँ पे एक मेंशन किया गया है कि जब आप इस यहाँ से रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो आपको 1800 ग्रेड पे यानी कि ग्रुप डी के लिए जो अप्रेंटिसेस होते हैं, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसेस, उनको 20% जो है छूट दिया जाता है, ठीक है। जब आप RRC और RRB में यानी ग्रुप डी का जो होता है एग्ज़ाम, उसमें अप्रेंटिस करने से रेलवे में। आप देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होता है। तो एज सबसे पहले हम देखिए अभी आपको बताते हैं एज को लेके, ठीक है। सबसे पहले इसमें एज जो होना चाहिए 15 साल से 24 साल तक होना चाहिए, ठीक है। और इसमें 1/9/2021, ठीक है, 1/9/2021 तक आपका जो है पूरना चाहिए 24 साल। इससे ज़्यादा होगा तो नहीं, मतलब आप भर सकते हैं। अब इसमें एज में जो है बहुत सारे कैटेगरी को छूट दिया जाता है। तो जिसमें कि देखिए SC ST और OBC, ठीक है, इन सभी को छूट दिया जा रहा है। जिसमें कि आपको दिखाते हैं SC ST को 5 साल के लिए छूट दिया जाता है और OBC को 3 साल के लिए छूट दिया जाता है, ठीक है। रही बात PWD यानी हैंडीकैप्ड जो होते हैं उनके लिए 10 साल का छूट दिया जाता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अभी हम नीचे ले चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे सब कुछ जो जितना कैटेगरी है उन सभी में कितना, मतलब कब उनका टाइम पूर जाएगा, कितना डेट से कितना डेट तक उनका एज आएगा, वो चीज़ दिया गया है इसमें। तो जैसे UR का देखिए 1/9/1997 से 31/8/2006 यहाँ तक जो जिनका पूर जाएगा एज 24 वर्ष, वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर SC का इतना दिया हुआ है, ST का दिया हुआ है, सबका यहाँ पे वही दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो आपका क्वालिफ़िकेशन है वो आपका 27/7/2021 जो डेट है तब तक आपका ये हो जाना चाहिए कंप्लीट। और उसमें देखिए आपका क्या क्या चाहिए, मैट्रिकुलेट यानी कि 10th क्लास प्लस 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विथ 50% मार्क्स, यानी कि 10th जो बोर्ड है उसमें आपका 50% कम से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए
उसके बाद आपका जो है जैसे कि आईटीआई जो पास किए हैं, ठीक है, उनका एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों जो जहाँ से किए हुए हैं, एनसीवीटी जो भी किए हैं और एससीवीटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे एट क्लास जो होता है वो आप पास किए हैं, ठीक है, उसके बाद आप आईटीआई किए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका जो ट्रेड है उन सभी ट्रेड में जिसमें वो क्वालिफिकेशन खोजेगा उसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है एनसीवीटी और एससीवीटी मतलब कि इसमें जो लिखा हुआ है एनसीवीटी और एससीवीटी कंपल्सरी, मतलब कि जो भी है टेक्निकल क्वालिफिकेशन में ये कंपलसरी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों जगह से किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे ट्रेड दिया गया है, ठीक है। ट्रेड में देखिए कितना ट्रेड है, 1 से लेके आपका 19 ट्रेड है। इन सभी के बीच जैसे फिटर है आपका, उसके बाद वेल्डर है, आर्मेचर है, उसके बाद मैकेनिस्ट है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्रिंटर है, पेंटर है, सॉरी, उसके बाद मैकेनिक है, डीजल है। तो ये सभी आपका देखिए यहाँ पे ट्रेड दिया गया है, इतना सारा ट्रेड है, 19 ट्रेड है। इसमें से आपका जो भी ट्रेड मैच करता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी पर वैकेंसी निकला है। अब देखिए इसमें आपको दिखाते हैं कि जो इसमें देखिए यहाँ पे नोट किया गया, दी अप्लीकेंट हुज SSC एंड ITI रिजल्ट, मतलब कि नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि 27/7/2021 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए आईटीआई और ये भी क्या बोलते हैं 10th। आप देखिए यहाँ पे ट्रेड वाइज स्लॉट यानी SC ST और EBC EWS और OBC को छूट दिया जाएगा, जैसा कि हम आपको बता दिए। अब नीचे में ये कुछ लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, सारा डिटेल्स में दिया गया है। इतना सारा पढ़ेंगे तो शायद वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आपको जो मेन पॉइंट है उस चीज़ को हम समझाते हैं। तो अभी देखिए पेमेंट फ़ी पे आते हैं सबसे पहले। तो पेमेंट फ़ी में क्या है कि अप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल 100 रुपये, यानी जनरल और OBC कैंडिडेट को फ़ी लगेगा 100 रुपये, ठीक है, जो कि रिफंडेबल नहीं होगा। अब रही बात दूसरा में है SC ST और PWD कैंडिडेट जो है, जिसमें कि वोमेन कैंडिडेट भी है, तो उनको भी फ़ी नहीं लगेगा। सारा जो फ़ी का सिस्टम है वो आपको ऑनलाइन करना है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी है बैंकिंग ऑनलाइन आपको करना है ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर 5 में लिखा हुआ है मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स, सेलेक्टेड कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्रिब्ड परफार्मा इनक्लोज्ड एनेक्सर HR, द मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी साइन गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर, यानी कि मेडिकल जो है फिटनेस के लिए आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए, और इसमें सारा कुछ देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। उसके बाद आप देखते हैं फाइनल आते हैं आपका मोड सिलेक्शन में क्या है, सिलेक्शन जो होगा मेरिट बेसिस पे होगा। आप जैसा कि जानते हैं कि रेलवे में मेरिट बेसिस पे ही होता है, कहीं कहीं एग्जाम होता है लेकिन लगभग मेरिट बेसिस पे ही होता है, जिसमें कि आपका 10th में आपका 50% होना चाहिए, और ITI का जो परसेंटेज है ये दोनों का परसेंटेज को जोड़ के, और उसमें जो है दोनों का वेट जो होगा उसमें से जो परसेंटेज निकलेगा उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। फिर अगर 8 पास जो किया है और प्लस ITI तो उनका भी मेरिट बेसिस पे इसी तरह होगा। और डॉक्यूमेंट देखिए शॉर्ट लिस्टेड में क्या लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में एक लड़का पे, मतलब कि इसमें देखिए यहाँ 1.5 टाइम ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसी, तो ये इस चीज़ को लिखा गया कितना आदमी को बुलाया जाएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए क्लियर 6.4 में लिखा हुआ है देयर विल बी नो रिटर्न टेस्ट वैवा, मतलब कि कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपका देखिए कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स, यानी कि जो 10th का मार्क्स है और ITI का मार्क्स है उन सभी को जोड़ के उसके बाद आपका परसेंटेज निकाल के आपका कट ऑफ बनेगा, उस आधार पे आपका चयन होगा। अब देखिए लास्ट, अब देखिए अभी एक जगह और आपको बताते हैं, ये जो ट्रेनिंग पीरियड है स्टाइपेंड, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ट्रेनिंग पीरियड जो होगा वो आपका 1 साल का होगा, और इसमें स्टाइपेंड जो होगा वो आपका वहाँ का मतलब जो एरिया होगा उस हिसाब से आपका डिसाइड करके आपको वो जो सरकार की जो रूल है उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि 7 से 8 हज़ार के बीच आपको स्टाइपेंड मिलेगा, क्योंकि उस साइड उतना ही मिलता है। और उसके बाद देखिए ये सब कुछ आपको दिया है कि कैसे आपको मतलब ऑनलाइन करना है आवेदन, ये सब कुछ दिया गया है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए क्या क्या दिया है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड में आपका देखिए 50 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए, जैसे कि 8 का मार्कशीट, फिर आपका ITI का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये सब कुछ आपका होना चाहिए, मतलब कि 50 KB से 200 KB के बीच, ठीक है। और उसके बाद अभी हम बात करते हैं
तो अभी ये डॉक्यूमेंट को लेके आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपको बताते हैं कि जो आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है, तो उसमें आपका जो ओरिजिनल जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें जो नाम है या फिर ये सब कुछ आपको अपलोड जो करना है वो काफ़ी अच्छे तरीक़ा से आपको अपलोड करना है, अन्यथा आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपका मेरिट नहीं बनेगा। तो आपको ITI मैट्रिक जितना भी है 8 इस सभी का जो है कास्ट सर्टिफिकेट सबको अच्छे तरीक़ा से स्कैन करके आपको अपलोड करना है और सही जो भी होगा उसमें वही डालना है, गलत डालिएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद इन सभी के बाद जब आपका मेरिट मतलब सिलेक्शन उसमें हो जाता है तो आपको वहाँ पे वर्कशॉप वगैरह जो भी है वहाँ से आपका ज्वाइनिंग के लिए पोस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ आपको ओरिजिनल देना है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपको बुलाया जाएगा और उसी वो डॉक्यूमेंट अगर आपका नहीं मिलेगा तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपका छंट सकता है। तो इसलिए ये सब चीज़ आप बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा। 100 रुपये फ़ी लग रहा है जनरल और OBC का, और इधर SC ST PWD को नहीं लग रहा है। तो ये सब कुछ आप समझ गए। और अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे स्लॉट ऑफ फॉर द ईयर 2020 से 21, और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं फिर इसके बाद क्या है, ये सब कुछ आपका वैकेंसी जो है आया हुआ है सब जगह का। अभी दिखाते हैं ये कहाँ कहाँ वैकेंसी निकला हुआ है, कितने पोस्ट के लिए, ये सब कुछ आपको दिया है। तो आप देख के भर सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है, कौन सा ट्रेड में। तो जो आपका ट्रेड है उस अनुसार से आप भरिए देख के। तो आप निश्चित ही इस वीडियो के माध्यम से समझ गए कैसे कितना वैकेंसी निकला है। तो टोटल 1664 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है, और इसको अप्लाई आप कीजिए, और अप्लाई करके और इसमें आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर ITI और आपका इसमें 10th में अच्छा मार्क्स होगा तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, और ये कोई दिक्कत नहीं है, आप भरिए इसको और ज़रूर भरिए। और अगर इसके बाद भी कोई अपडेट आता है तो उसको हम ज़रूर देंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भाई लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।